क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ। मैं तुम्हें खाना और पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम्हें मेरे साथ मेरे बिस्तर पर चलना होगा और मुझे खुश करना होगा। मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। सोच लो, एक रात की बात है, उसके बाद पैसों से मालामाल कर दूंगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए चलूंगी। ठीक है, आओ मेरे साथ, मेरी गाड़ी में बैठो। तो क्या एक होटल का मालिक एक घारी लड़की के साथ ऐसा काम कर सकता है? जानने के लिए वीडियो पूरी देखना, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। महाकुंभ घाट की लंबी लंबी सीढ़ियों पर धीरे धीरे शाम ढल रही थी। दूर मंच पर होने वाले भव्य प्रदर्शन की तैयारियों के बीच ढोल नगाड़ों की आवाजें हवा में तैर रही थीं। लेकिन उन शोरों के बीच एक हल्की सी आवाज ऐसी भी थी जिसे कोई नहीं सुन पा रहा था। वो थी आराध्या के पेट की भूख। लगभग 22 साल की आराध्या, जिसने फीका पड़ चुका हरे रंग का सलवार सूट पहन रखा था और जिसके दुपट्टे में जगह जगह धागे लटक रहे थे, सीढ़ियों के किनारे सिकुड़ कर बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरी थकान थी, गाल अंदर धंस चुके थे और होंठ प्यास से फट रहे थे। महाकुंभ घाट की ये शाम भक्तिमय और रंगीन थी, पर आराध्या के लिए ये बस एक और दिन था। वही संघर्ष कि रात को कुछ खाने को मिलेगा या फिर सिर्फ पानी से पेट शांत करना पड़ेगा। लोग आते, झांकियों को देखते, मंत्रों का जाप करते और फिर अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते। हर गुजरते चेहरे की तरफ आराध्या उम्मीद से देखती। उसकी आंखों में भीख की याचना नहीं, एक सवाल तैर रहा था, क्या मैं इंसान नहीं हूं? तभी उधर से एक मजबूत कद का जलेबी वाला निकला, जिसके हाथ में गर्मा गर्म जलेबियां की टोकरी थी। उसने एक जलेबी घाट के किनारे बैठे कुत्ते की तरफ उछाली और दूसरी आराध्या की ओर। कुत्ता झपट पड़ा और कुछ क्षण के लिए आराध्या भी हिली, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसकी उंगलियां हवा में ठिठक गईं। उसका बचा खुचा स्वाभिमान, जो गरीबी में भी कहीं भीतर जिंदा था, उसे झुकने नहीं दे रहा था। जानवर और मनुष्य में कुछ तो फर्क होना चाहिए, उसने भीतर ही भीतर कहा। उसी भीड़ के बीच एक युवक खड़ा था, देव प्रताप। उम्र लगभग 25 साल। शहर के एक प्रतिष्ठित खानदान का वारिस, जिसने प्रयागराज में पवित्र भोग नाम से एक मशहूर परंपरागत रेस्टोरेंट संभाल रखा था। देव अक्सर मन की शांति की तलाश में कुंभ घाट पर चला आता था। पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी, पर उसका दिल अंदर से खाली था। जब उसकी नजर आराध्या पर पड़ी, उसने साफ देखा कि भूख से कमजोर हो चुकी लड़की ने जमीन पर गिरी हुई जलेबी को छूने तक से इनकार कर दिया। देव की आंखों में हल्की सी चमक आई। वो भीड़ को हटाता हुआ सीधे आराध्या की तरफ बढ़ा। उसके सामने रुकते ही आराध्या घबरा गई। उसने अपने पैर समेट लिए, जैसे डर हो कि यह आदमी भी उसे डांट देगा या भगा देगा। देव ने जेब से पैसे निकालने के बजाय खुद घुटनों पर बैठकर नरम आवाज में पूछा, बहुत भूख लगी है? आराध्या चुप रही, बस अपनी बड़ी डरी हुई आंखों से उसे देखती रही। देव ने फिर कहा, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक एक शर्त माननी होगी। शर्त शब्द सुनते ही आराध्या का दिल कांप गया। उसकी दुनिया में शर्तों का मतलब अक्सर अपमान या जिस्म का सौदा होता है। उसने डर और गुस्से से अपनी उंगलियां कस लीं। देव शायद उसके मन की हालत समझ गया। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, गलत मत समझना, मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि मैं मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा। फिर वो बोला, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे पवित्र भोग रेस्टोरेंट में काम करना होगा। बदले में खाना मिलेगा, रहने की जगह भी, और इज्जत से कमाए हुए पैसे भी। उसने आखिरी बात धीरे से कही, भिक्षा मांगकर जियोगी या मेहनत करके सिर उठाओगी? चुनाव तुम्हारा है। आराध्या अवाक रह गई। आज तक उसे सिर्फ सिक्के, ताने और तिरस्कार मिले थे, पर पहली बार किसी ने उसे काम और इज्जत दोनों की पेशकश की थी। आराध्या के मन में उथल पुथल मची थी। क्या इस अजनबी पर भरोसा किया जाए? कहीं ये कोई चाल तो नहीं? लेकिन जब उसने देव की आंखों में देखा, वहां न लालच था, न दया की भारी पड़ने वाली नजर, सिर्फ एक बराबरी का सच्चा भाव था। आराध्या ने हिचकते हुए कहा, मुझे काम करना आता नहीं साहब। देव हल्के से मुस्कुराया। वो मुस्कान ऐसी थी जिसने उसके अंदर बैठे डर को धीरे धीरे पिघला दिया।
सीख कर हर कोई नहीं आता है। नीयत साफ हो तो पत्थर भी हुनर सीख लेता है। चलो। आराध्या संभलते कदमों से उठी। उसके पैर थरथरा रहे थे। देव की काली चमकदार गाड़ी के पास पहुंचकर वो ठिठक गई। ड्राइवर ने चेहरा बिगाड़ लिया, लेकिन देव ने खुद पीछे का दरवाजा खोलकर उसे बैठने का इशारा किया। गाड़ी पवित्र भोग रेस्टोरेंट की पुरानी हवेली जैसी इमारत के पिछले हिस्से में आकर रुकी। वहां घी, केसर और इलायची की महक घुली हुई थी। देव उसे अंदर ले गया। स्टाफ, मैनेजर, वेटर और रसोइयों, सभी की आंखें फैल गईं। मैनेजर ने धीरे से कहा, सर, ये तो सड़क पर रहने वाली लड़की है। इसे रसोई में? ग्राहक क्या कहेंगे? देव की आवाज सख्त हो गई। ये सड़क पर थी, अब हमारे परिवार का हिस्सा है। फिर उसने रसोई की बुजुर्ग काकी से कहा, काकी आप इसे स्नानघर ले जाइए, साफ कपड़े दीजिए और पहले इसका पेट भरिए। कल से ये काम शुरू करेगी। उस रात वर्षों बाद आराध्या ने साबुन की खुशबू महसूस की। नहाकर जब वह काकी का दिया हुआ पुराना मगर साफ संतरी सलवार सूट पहनकर बाहर आई, तो आईने में खड़ी लड़की को देखकर वह खुद ही पहचान नहीं पाई। धूल की मोटी परतों के नीचे एक बेहद सुंदर, सांवली और निखरा हुआ चेहरा छिपा था। उसकी आंखें, जो अब तक बुझी हुई चिंगारी जैसी थीं, अब दिए की तरह हल्की रोशनी बिखेर रही थीं। काकी ने उसके सामने दाल, चावल और गर्म तवे की रोटियां रखीं। आराध्या ने पहला निवाला जैसे ही मुंह में रखा, उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। यह सिर्फ खाने का स्वाद नहीं था, यह सम्मान और आजादी का स्वाद था। देव थोड़ी दूरी से यह दृश्य देख रहा था। उसके दिल में एक अनकहा सुकून उमड़ आया। ऐसा सुकून जो किसी बड़ी डील पर हस्ताक्षर करने से भी नहीं मिलता था। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। रेस्टोरेंट का स्टाफ उससे दूरी बनाए रखता, जैसे वह कोई अछूत हो। उसे झूठे बर्तन धोने का काम दिया गया था। आराध्या बिना शिकायत किए घंटों बर्तन चमकाती रहती। उसके हाथ छिल जाते, कमर अकड़ जाती, लेकिन वह एक बार भी शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि बाहर की जलालत के मुकाबले यह दर्द कहीं कम था। देव हर बात चुपचाप देखता रहता। एक दिन शाम के वक्त रसोई में अफरा तफरी मच गई। कुंभ स्पेशल शाही पनीर के ऑर्डर अचानक बहुत ज्यादा आ गए थे। मुख्य बावर्ची से गलती से शाही पनीर की सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था। दोबारा बनाने का वक्त बिल्कुल नहीं था। बावर्ची गुस्से से हर किसी पर चिल्ला रहा था। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। आराध्या कोने में खड़ी चुपचाप बर्तन धो रही थी। वह थोड़ा हिचकते हुए आगे आई और धीमी आवाज में बोली, माफ करना, अगर इसमें थोड़ा दूध, थोड़ा भुना बेसन और ऊपर से थोड़ा नींबू निचोड़ दें तो नमक कम हो जाएगा। बावर्ची ने उसे घूर कर कहा, तू हमें सिखाएगी? 2 पैसों की? उसी वक्त देव रसोई में दाखिल हुआ। वह आराध्या की बात पूरी तरह सुन चुका था। रुकिए, देव ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जैसा यह कह रही है वैसा ही करो। बावर्ची ने मन ही मन कुड़कुड़ाते हुए वही तरीका अपनाया। कुछ ही देर में शाही पनीर की सब्जी तैयार हुई। देव ने चखकर देखा। स्वाद अप्रत्याशित रूप से शानदार था। नमक केवल संतुलित नहीं हुआ था, बल्कि पूरा स्वाद और गहरा हो गया था। देव ने हैरानी से आराध्या की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार सम्मान और प्रशंसा की चमक थी। तुम्हें यह कैसे मालूम? आराध्या ने नजरें झुका ली। मेरी मां, जब घर में नमक ज्यादा पड़ जाता था तो यही करती थीं। गरीबी सिखा देती है कि खाना फेंका नहीं जाता, सुधारा जाता है। उस दिन के बाद देव ने उसका काम बदल दिया। अब आराध्या बर्तन नहीं धोती थी, उसे सब्जियां काटने और मसाले तैयार करने जैसे अहम काम दिए गए। धीरे धीरे आराध्या और देव के बीच की अनकही दूरी पिघलने लगी। देव अक्सर बहाने बनाकर किचन में आ जाता, कभी मसालों के बारे में पूछने, कभी व्यंजनों की खुशबू पर टिप्पणी करने और कभी सिर्फ उसे देखकर चुपचाप मुस्कुराने के लिए। एक दिन कड़ी बरसात हो रही थी। रेस्टोरेंट लगभग खाली था। आराध्या मसालों के डिब्बे पोंछ रही थी। देव धीरे से उसके पास आया। आराध्या, तुम पढ़ना जानती हो? उसने पूछा। आराध्या ने चुपचाप सिर हिलाया। नहीं, नहीं जानती। देव ने हैरानी से पूछा,
तो फिर मसाले पहचानती कैसे हो? आराध्या ने एक डिब्बा उठाया, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। महक से हर मसाले की अपनी कहानी होती है, जैसे हर इंसान की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह दालचीनी है, थोड़ी मीठी, थोड़ी तीखी, बिल्कुल जीवन की तरह। देव मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि आराध्या कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी रूह है जो उसकी खाली दुनिया को रंग दे सकती है। खिड़की से बारिश की बूंदें अंदर तक आ रही थीं, और दोनों के बीच एक अलग ही खामोशी पनप रही थी। देव ने अनजाने में अपना हाथ आराध्या के हाथ पर रख दिया। आराध्या सिहर उठी, मानो किसी अदृश्य बिजली ने दोनों को एक साथ छू लिया हो। नजरें टकराईं, और उस खामोश पल में वे बातें हो गईं जो जुबानें अक्सर कहने की हिम्मत नहीं कर पातीं। यह प्यार की पहली दस्तक थी, धीमी पर गहरी। अब आराध्या किचन की धड़कन बन चुकी थी। देव उसे खाना बनाना सिखाता, और वह हर चीज ऐसे पकड़ लेती जैसे उसे जन्म से यही हुनर मिला हो। उसके हाथ में जैसे जादू था। रूहानी रसोई में आने वाले लोग अब देव के नाम से उतना प्रभावित नहीं होते जितना उस नए स्वाद से जो हर थाली में अपनी कहानी कहता था। लेकिन प्यार का रास्ता हमेशा कांटों से होकर गुजरता है। देव की मां सुमित्रा देवी, जो पुराने विचारों और खानदान की प्रतिष्ठा में विश्वास रखती थीं, जब उन्हें यह भनक लगी कि उनका बेटा एक गरीब लड़की को न सिर्फ सिर पर बिठा रहा है, बल्कि शायद दिल में भी जगह दे चुका है, तो उनका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसी दौरान रेस्टोरेंट में एक बड़ी पार्टी, 1 मिलियन कुंभ क्षेत्र के बड़े अधिकारियों और रईसों की मौजूदगी में। सुमित्रा देवी भी वहीं थीं। आराध्या ने उस रात मेहमानों के लिए एक खास कुंभ थाली तैयार की थी। जब वह भोजन परोसने हॉल में आई, तभी एक अमीर महिला, जो उसे पहले कुंभ घाट के पास भीख मांगते देख चुकी थी, जोर से चिल्ला पड़ी, अरे, यह तो वही लड़की है जो घाट की सीढ़ियों पर कटोरा लेकर बैठती थी। देव, तुमने हमें एक भिखारिन के हाथ का खाना खिला दिया। यह तो अपमान है। हॉल एकदम शांत हो गया। हर चेहरा जैसे जम गया हो। सुमित्रा देवी शर्म और गुस्से के लाल हो गईं। बिना एक पल सोचे वे आगे बढ़ीं और आराध्या के गाल पर जोरदार तमाचा दे मारा। दफा हो यहां से। तुझे पनाह दी और तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सन्नाटा पूरे रेस्टोरेंट को जकड़ चुका था, और आराध्या की दुनिया एक ही पल में बिखर गई। आराध्या का गाल तेजी से जल रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिल राख हो चुका था। आंखों से आंसू खुद ब खुद गिर रहे थे। बिना कुछ बोले उसने अपना एप्रन उतारा और दौड़कर रसोई के पीछे वाले दरवाजे से निकल गई। बाहर बादल भारी थे और तेज बारिश गिर रही थी। वो उसी मूसलाधार बरसात में खो गई, ठीक उसी अंधेरे में लौटते हुए जहां से वो कभी निकली थी। देव उस समय अपने ऑफिस के कैबिन में था। शोर सुनकर वो बाहर आया, लेकिन तब तक आराध्या जा चुकी थी। उसे पूरी घटना पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगा। उस दिन पहली बार देव ने अपनी मां से आंखें मिलाकर जवाब दिया, मां, आपने उसे नहीं, आपने मेरे दिल को चोट पहुंचाई है। वो कोई भिखारिन नहीं थी, वह इस रसोई की आत्मा थी, और जिसे आप अशुद्धि कहती हैं, मैं उसे इंसानियत कहता हूं। अगर वह इस घर में कदम नहीं रख सकती, तो फिर मैं भी यहां नहीं रहूंगा। बात कहकर देव पागलों की तरह कार लेकर बारिश में निकल पड़ा। उसने पूरा कुंभ घाट तलाश डाला। हर गली, हर आश्रम, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका दिल धीरे धीरे बैठ रहा था। क्या वह आराध्या को हमेशा के लिए खो चुका है? रात का 1 बज चुका थे। आखिर थककर देव महाकुंभ घाट के उस कोने पर पहुंचा जहां उसने आराध्या को पहली बार देखा था। एक पुराने पीपल के नीचे बारिश में भीगी हुई और कांपती हुई आराध्या बैठी थी। उसने घुटनों में चेहरा छिपा रखा था। वह रो नहीं रही थी, वह बस पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। देव दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। उसने अपना कोट उतारकर आराध्या के कंधों पर डाल दिया। आराध्या, उसने धीमे से आवाज दी। आराध्या ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी, चुप उदासी थी। साहब, आप यहां क्यों आए? उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं वहीं ठीक थी।
कचरे को महल में रख देने से वह सोना नहीं बन जाता। देव ने आराध्या का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तुम कचरा नहीं हो आराध्या, तुम मेरी जिंदगी हो। उस हवेली में, उस रसोई में और मेरे सीने में सिर्फ खालीपन था। तुमने आकर उसे भरा है। तुम नहीं जानती, लेकिन पिछले 3 महीनों में मैंने सांस लेना सीखा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आराध्या ने उसे अविश्वास से देखा। लेकिन समाज, आपकी मां? देव ने उसे सीने से लगा लिया। कुंभ घाट के ऊपर बारिश और तेज होने लगी, जैसे आसमान भी उनके मिलन पर खुशी बिखेर रहा हो। भार में जाए समाज, इज्जत पैसे से नहीं, चरित्र से होती है। और तुमसे ज्यादा अमीर चरित्र मैंने किसी का नहीं देखा। आराध्या, मुझसे शादी करोगी? मेरी पत्नी बनोगी? यह सुनते ही आराध्या फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस अपना जिसके लिए हर इंसान तरसता है। उसने धीरे से सिर हिलाया। देव ने उसे गोद में उठा लिया। कुछ महीने बाद रूहानी रसोई अब सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि देव और आराध्या ने मिलकर एक संस्था खोली थी, अपना घर। यहां वे उन लड़कियों और बच्चों को लाते थे जो कुंभ घाटों पर भीख मांगते थे। उन्हें खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई और पढ़ना सिखाया जाता था। आज रूहानी रसोई को भारत का प्रतिष्ठित कुकिंग अवार्ड मिल रहा था। एंकर ने माइक पर कहा, और अब मैं बुलाना चाहूंगा इस कामयाबी के पीछे की असली ताकत को। मिसेस आराध्या देव सिंह। आराध्या मंच पर आईं। उसने एक खूबसूरत कुंभ कारीगरों की बनी रेशमी साड़ी पहन रखी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर। उनके चेहरे पर अब वो डर नहीं था, बल्कि गजब का आत्मविश्वास चमक रहा था। हॉल तालियों से गूंज उठा। वही लोग जो कभी उन्हें दुत्कारते थे, आज आराध्या ने माइक थामा। उसकी आवाज थोड़ी कांपी, फिर स्थिर हो गई। मैं आज यहां खड़ी हूं तो अपनी काबिलियत से ज्यादा अपने जीवन साथी के भरोसे की वजह से। उन्होंने मुझे तब अपनाया जब मैं खुद को भी नहीं अपना पा रही थी। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, पर मैं कहती हूं कि प्यार वह नजर है जो फटे कपड़ों के भीतर छिपे इंसान को देख लेता है। उसने देव की ओर देखा। आपने मुझे भीख में सिक्के नहीं दिए, आपने मुझे मेरी जिंदगी दी। आई लव यू। देव ने सबके सामने आराध्या का माथा चूम लिया। दोस्तों, आराध्या और देव की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी इंसान का वक्त कभी भी बदल सकता है। बस जरूरत है तो एक हाथ की जो उसे थाम ले। सच्चा प्यार वह नहीं जो रंग रूप या बैंक बैलेंस देखे। सच्चा प्यार वह है जो रूह को निखार दे। आज हम रास्तों पर न जाने कितने गरीबों को देखते हैं और मुंह फेर लेते हैं। क्या पता उनमें से कोई कल की आराध्या हो, कोई खोया हुआ हीरा हो। अगर हम थोड़ी सी दया और थोड़ा सा भरोसा दिखाएं, तो यह दुनिया सच में जन्नत बन सकती है। दोस्तों, यह वीडियो देखकर अगर आपके मन में एक अलग उमंग जगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द हरमन वर्ल्ड वॉइस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।